गौर से देखिए इस चेहरे को, कहीं इसमें आपको बुल्स तो नजर नहीं आ रहे हैं? यस, ये फोटो आप लोग जानते हैं मुकेश अंबानी की है और ये आज की रैली के सितारे थे निफ्टी के अंदर। वास्तव में सितारे इसलिए थे कि इनकी कंपनी ने आज मार्केट आवर्स के दौरान 12 लाख करोड़ रुपए की जो है मार्केट कैप को टच किया। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, 12 लाख करोड़ की पहली ऐसी कंपनी जिसने कभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 12 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच किया, ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के करता धरता जो आज कुल मिलाकर विश्व के 10 अमीर लोगों की लिस्ट के अंदर शुमार हो गए और जिनकी नेट वेल्थ जो है वो डॉलर टर्म्स के अंदर 64.6 बिलियन आकी गई। तो आप ये समझिएगा, ये भारत के लिए भी एक गौरव का समय था। आज जो बुल्स थे उनके चेहरे पे चमक देखी जा सकती थी और बियर्स जो है निराश नजर आ रहे थे। तो आज की मार्केट की रैली के सरताज थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के करता धरता मुकेश अंबानी, जिन्होंने सुबह ही एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डेट फ्री कर देंगे, जहां पर हमारी टाइम लाइन थी उससे भी पहले। और ये मार्केट को बहुत पसंद आया और मार्केट ने सुबह से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स को रिवार्ड करना शुरू कर दिया। उसकी बदौलत देखिएगा हुआ क्या, हुआ ये कि निफ्टी ने आज 152 पॉइंट की तेजी दर्ज की। ये निफ्टी की तेजी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, मैं ये बता रहा हूं कि ये जो 152 की जो तेजी थी इसका सूत्रधार था रिलायंस इंडस्ट्रीज। और ये सूत्रधार किस तरीके से था, इसने जो रेजिस्टेंस थे 10,180 के आसपास जाके अटकता था निफ्टी, उसको भी आज पार लगाने में यानी कि बेड़ा पार लगाने में हेल्प की। और अगर आप देखिएगा तो ऐसा नहीं था कि विश्व के बाजारों में बहुत तेजी थी, नहीं थी, लेकिन आज 3 महीने बाद आपने इन लेवल्स को दोबारा से देखा और वो भी क्लोजिंग बेसिस पर, और वीकली क्लोजिंग को मजबूत बना दिया रिलायंस की इस परफॉर्मेंस ने। और बुल्स जो है आज सुबह से ही लीड करते हुए नजर आए। और देखिएगा आज की तेजी के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन कितना था, 72.56। तो यानी कि अगर आज निफ्टी की सारी तेजी की बात करें तो निफ्टी की 152 की तेजी के अंदर 72 की तेजी इन्हीं की थी, यानी कि लगभग 48%। तो 48% जो है खाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से मार्केट चल रही थी। उसके बाद देखिएगा आज जहां पर कि बियर्स जो हैं बहुत बढ़िया पोजीशंस बना के बैठे हुए थे, उनको भी आज ट्रैप किया उस सेक्टर के अंदर जो बजाज फाइनेंस की कंपनी थी। और बजाज फाइनेंस ने भी जो है दब के साथ दिया विद बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व तो 10% के जो है सर्किट को भी टच कर चुका था और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ने मिला के जो है रिलायंस का भरपूर साथ दिया। और आप देखिएगा यहाँ पर इन्होंने भी करीबन 34 पॉइंट की तेजी करने में हेल्प की। और उसके बाद था आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों जो है बैंकिंग के धुरंधर, जहां पर बहुत सारे जो है प्लेयर्स को ऐसा लग रहा था कि बैंकिंग के अंदर जो है दम नहीं है। हालांकि देखिएगा बैंकिंग के बाकी स्टॉक्स में ज़्यादा रैली नहीं थी, लेकिन बुल्स को पता था सबको नहीं चलाना है, जिनसे इंडेक्स चलेगा उनको चलाना है। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों के अंदर तेजी थी। और ये जो है बैंक निफ्टी के भी हैवी वेट थे। हालांकि बैंक निफ्टी ने जो है परसेंटेज टर्म्स में तो परफॉर्म किया निफ्टी के सामने, लेकिन अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्मेंस दी है जिस तरीके का बीटा निफ्टी का है। और आप देखिएगा एशियन मार्केट्स में भी कोई तेजी नहीं थी ज़्यादा। नेस्डेक भी फ्लैट, सॉरी नेस्डेक तो पॉजिटिव था, निकाई 123 पॉइंट की तेजी थी, स्टेट टाइम्स माइनस में था, हैंगसेंग 178 और ताइवान बिल्कुल फ्लैट था और कोस्पी के अंदर भी जो है माइनर सी तेजी थी। अब इसके बीच में आज हुआ क्या, हुआ केवल सुबह एक न्यूज़ फ्लो चल रही थी और न्यूज़ फ्लो क्या थी कि मुकेश अंबानी आज बहुत खुश हैं और उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि डेट फ्री कंपनी कर देंगे, जो भी हमने टाइमलाइन बताई थी उससे भी पहले। तो आज जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा मुकेश अंबानी का। विश्व के 10 अमीर लोगों में तो वो शुमार हो ही गए हैं। अब बात करते हैं उनकी कंपनी के बारे में।
तो देखिएगा इस बीच जो है आज जिन हैवी वेट्स का दिन था वो तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, लेकिन आज का जो दिन है और आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। और आप याद रखिएगा वीकेंड के अंदर जो है मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर्स के बारे में एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है यानी कि रिलायंस पार्टली पेड अप जो है उस शेयर्स के अंदर जो है आपको कम पैसे के ऊपर भी ज्यादा रिटर्न्स बनेगी, हालांकि आपके रिस्क भी जो है ज्यादा होगा, और वैसा हुआ भी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब देखिएगा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो 1759 के प्राइस पे क्लोज हुआ, लेकिन आप देखिएगा जो उसने आज हाई टच किए थे वो क्या थे, 1788। 1788 ये शेयर तेजी के साथ बढ़ रहा है, और आप देखिएगा पूरे के पूरे इंडेक्स का आउट परफॉर्मेंस केवल ना आज किया है बल्कि इसने 23 मार्च की जो आप देखिएगा वीकनेस थी उसके बाद भी वहां से जो शेयर्स के प्राइस हैं वो डबल हो गए हैं। तो आप देखिएगा अगर निफ्टी आज 10,200 पे है तो उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। अगर 100% की रैली है आप समझ जाइएगा 6% की तेजी के ऊपर, 6% की तेजी के ऊपर आप समझिएगा 70 पॉइंट की तेजी है 6% के ऊपर, और हम चले हैं कितना परसेंट, हम चले हैं पूरे के पूरे 100%। तो रिलायंस अगर 100% चला है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी जो है इसके अंदर हुई है। तो आज की डेट में अगर आप बात करें तो जो आप 7500 से जब आपने लो बनाए थे और 10,200 पे आप खड़े हैं, तो इसके अंदर करीबन करीबन 40% से लेके 45% कंट्रीब्यूशन केवल और केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। और अगर आप ये मान के चलिएगा कि अगर बाकी शेयर्स भी प्रमोट कर रहे होते अपने आप को तो आज जो है निफ्टी अपने 52 वीक हाई से भी बहुत ऊपर होता। लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस के अंदर अभी टेक्निकल बाउंस बैक है, एफआईज शायद इन सेक्टर पे ज्यादा बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी खुद की कुछ पोजीशंस होती हैं जो वो कॉल्स एंड ऑप्शंस के अंदर यानी कि पुट एंड ऑप्शंस में बनाते हैं, तो ये आगे आने वाला समय जो है बताएगा कि किस तरीके से होगा। हालांकि टेक्निकल्स के जो है धज्जियां उड़ा दी आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अगर आप टेक्निकल देखेंगे आप तो किसी भी टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखिएगा, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, कहीं पर भी आप देखिएगा यहां पर इसकी अंदर जो वैल्यू अनलॉकिंग जो की है इन्होंने टेलीकॉम बिजनेस से, जो डेट फ्री करने से, वो आपके सामने नजर आ रही है। और उसके बाद सारे के सारे जो टेक्निकल्स हैं वो आप देखिएगा फेवर में हो गए, चाहे शॉर्ट टर्म बात करिए, लॉन्ग टर्म बात करिए, डेली चार्ट पे बात करिए, वीकली चार्ट पे बात करिए, मंथली चार्ट पे बात करिए, सभी जगह। और देखिएगा मुकेश अंबानी के जो टेलीकॉम का बिजनेस था उसके दम पे ये सारा हुआ है। तो उसके बाद देखिएगा हालांकि बाकी बिजनेस में देखिएगा स्लो डाउन हो सकता है अभी भी रहे, लेकिन जो टेलीकॉम के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे फेसबुक ने एंट्री की और उसके बाद जो लाइन लग गई, बाढ़ आ गई इन्वेस्टर्स की, उसके बाद तो देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जो है रुझान पॉजिटिव ही पॉजिटिव नजर आ रहा था। और तो जो मैंने आपके साथ बात करी टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स हर लेवल के ऊपर जो है पॉजिटिव है। अब बात करते हैं इसकी वैल्यूएशंस। ये वैल्यूएशंस देखने में बहुत अच्छी लगेगी आपको, 1189746.39 करोड़ रुपीस मार्केट कैप है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। ये दिन के दौरान 12 लाख करोड़ भी टच कर चुकी थी, तो कोई ज्यादा दिन दूर नहीं है ये 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप क्लोजिंग बेसिस पर भी टच करता हुआ नजर आएगा, ऐसी जो है हमें उम्मीद है। और हालांकि देखिएगा मैं ये नहीं कह रहा कि वैल्यूएशंस बड़े जो है सस्ते हो गए, लेकिन जो टेलीकॉम के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी वैल्यू होगी उसके लिए एक्सपर्टाइज की जरूरत है, जिसकी वजह से आप इस शेयर्स के अंदर तेजी देख रहे हैं। तो जो ज्यादा वैल्यू मिल रही है वो टेलीकॉम बिजनेस की मिल रही है बजाय के दूसरे बिजनेसेस की, और टेलीकॉम की वजह से ही जो है पूरा रुझान जो है इसके अंदर पॉजिटिव हो रहा है। और जिस तरीके से भी ये रिटेल के अंदर भी इसी तरीके की जो है अगर इन्वेस्टमेंट पैटर्न स्टार्ट हो गया तो रिलायंस रिटेल के अंदर भी एक आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। लेकिन देखिएगा आप लोग, बहुत सारे जो लोग हैं वो हमेशा ये मानते हैं कि सर आप इसके बारे में जो है राय भी दीजिए। तो देखिएगा जी मेरी राय ये है कि यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग हो गई है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो चुपचाप बैठे रहिएगा, करेक्शन भी हो तो भी आपको नहीं पता कि करेक्शन होगी या अभी नहीं होगी। तो आप देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो चुपचाप बैठ रहिए। अगर आप ट्रेडर्स हैं तो ये बात ध्यान रखिए क्योंकि ये ऊपर आ चुका है तो यहां पर टेक्निकली आपको स्टॉप लॉस के साथ ही प्ले करना चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि जब इसमें, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वहां पर इसमें 10 से 20% की करेक्शन भी हो सकती है और वो कभी भी हो सकती है। तो सिंपल सी बात ये है कि यहां पर जो भी ट्रेडर्स हैं वो ध्यान रखें इस बात को कि अपने स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें, विदाउट स्टॉप लॉस ना करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े जो मूवमेंट्स हैं
वो भी नीचे की तरफ आ सकते हैं। यानी कि क्योंकि 100% की रैली हुई है एक तरफा, तो उसके बाद अगर 15 से 20 या 25% तक की करेक्शन भी मार्केट के अंदर मना नहीं की जा सकती है। तो देखिएगा, और सीधी सी बात है, अगले महीने जो है सबके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, तो हो सकता है कि उस समय पर एक रिएक्शन अलग तरीके का मिले। तो ध्यान रखिएगा, अपने रिस्क एंड रिवार्ड्स को पहचान के रखिएगा। तो ये तो बात मैंने आपके साथ की कि किस वजह से इन्होंने जो है वैल्यू मिली। और देखिएगा, मुकेश अंबानी जी ने जो टेलीकॉम का बिजनेस प्ले किया, वहां पे किस तरीके से अपने सारे कंपटीटर को खदेड़ दिया मार्केट से, और एक पूरा एक छत्र राज, यानी कि एक तरीके से पूरा मार्केट शेयर जो है अपने कब्जे में कर लिया। तो उसकी जो बदौलत आज ये रिलायंस इंडस्ट्रीज इन प्राइसेस को देख पा रही है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी शक जो है नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद बहुत सारे जो लोग ये बोलते थे कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो, उसके जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी पर्सनल वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारे लोग इस बात को क्रिटिसाइज करते थे कि शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट नहीं होती। लेकिन ये समय था यहाँ पर जहाँ पे कि आपको शेयर होल्डर्स के लिए भी वेल्थ क्रिएट होती हुई नजर आई। उसके बाद आज उन सभी लोगों के मुंह पर इन्होंने जो है तमाचा मार दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। जो ये लोग कहते थे कि मुकेश अंबानी या फैमिली केवल अपने लिए वेल्थ क्रिएट करती है, शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट नहीं करती है, तो आज देखिएगा शेयर होल्डर्स की भी वेल्थ क्रिएट होती हुई नजर आई है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यही नहीं, इसका जो बच्चा शेयर था, बच्चा जो शेयर था उसने भी जो है कमाल कर दिया। बच्चा शेयर समझ रहे हो आप, पैदा हुआ नहीं और दौड़ना शुरू, पैदा हुआ नहीं दौड़ना शुरू। आप याद करिएगा, मैंने सैटरडे आपके साथ इसके साथ वीडियो शेयर की थी। 5 ट्रेडिंग सेशन इसके अंदर हुए हैं खाली, और ये जो शेयर है 5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर आप देखिएगा 536 लो दिख रहा है आपको। लेकिन रिलायंस पार्टली पेड अप, मैं आपको ये बात बोलूं कि हम इसको 650 रुपए से कैलकुलेट करते हैं, 650 रुपए या 660 रुपए से कैलकुलेट करते हैं। 660 रुपए से 814 रुपए, आप देखिएगा 20% पहले ही हफ्ते के अंदर रैली दे चुका है, और 10% की रैली तो आज ही इसने दी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो रिलायंस का पार्टली पेड अप शेयर है, जो इसका मैं बच्चा शेयर बोल रहा हूं, बच्चे ने भी पैदा होते के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, हमेशा रिलायंस इंडस्ट्री से ज्यादा रिएक्ट करेगा, गिरने में भी और चढ़ने में भी। तो इसमें विशेष सावधानी आपने रखनी है। आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम है, रिटर्न्स और रिस्क दोनों ज्यादा है। तो आप देखिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये तो आपने मुझे बताना ही है। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज जो है शेयर करना चाहूंगा, वो है इसका परसेंटेज। अब इसका जो परसेंटेज वेट है वो कितना है मार्केट के अंदर, तो देखिएगा इसका जो परसेंटेज वेट है वो कितना है, वो आप देखेंगे तो करीबन 11% का परसेंटेज वेट है इसका निफ्टी के अंदर। तो अगर निफ्टी के वेटेज के अंदर अगर हम बात करें तो 11% निफ्टी को हिलाने की ताकत अकेले इसे शेयर्स के अंदर है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर अकेला ये शेयर अगर 11% मार्केट को हिला सकता है, और अब इसकी मार्केट कैप ज्यादा है, तो देखिएगा ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 11.88% जो है इसकी मार्केट कैप के हिसाब से जो है ये वेट रखता है। तो जो लोग ये सपना ले रहे थे कि जी 7,500 आ जाएगा, जब तक रिलायंस जिंदा है, कहने का मतलब रिलायंस जब तक जिंदा है, यानी कि रिलायंस में जब तक तेजी है, आप निफ्टी के 7,500 के सपने अब लेने छोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं फिर आपको बात बोलूंगा, अभी तक भी जो स्ट्रेंथ है वो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिली है। और ये ध्यान रखिएगा, बैंकों के अंदर बहुत हैवी वेट्स पोजीशंस हैं निफ्टी के अंदर भी, और उसके अलावा जो हमारे जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसके पास भी बहुत पैसा है बैंकों के अंदर। तो सीधी सी बात है, वो बैंक जैसे भी ऊपर जाएंगे और कंफर्ट अभी है नहीं, तो हो सकता है वहां से भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और जिस तरीके की बिजनेस सिनर्जी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर है, वैसी अभी दूसरी जगह नहीं है। और सिंपल सी बात है, आज एचडीएफसी ने भी जो है फंड रेजिंग का जो है अपना प्लान बताया है कि उसको भी फंड्स रेज करना है। एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनके अगर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होंगे तो इनको फर्दर कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। और बेशक से बिजनेस में स्लो डाउन है, लेकिन इनको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, जहां पे पहले इन्होंने फंडिंग की है उसको मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे जो है अगले जो महीने क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे वो उस पे सारोदारा रहेगा। मार्केट हो सकता है कि अभी थोड़ी सी और आगे आपको, क्योंकि टेक्निकल्स जो लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है कि मार्केट अभी थोड़ी और चले 100-200 पॉइंट निफ्टी। लेकिन पर्सनली जो है बैंकिंग्स के अंदर जो है अभी भी हो सकता है कि पेन आए। और आप देखिएगा बैंक्स चले भी नहीं, अभी भी देखिएगा रैली इतनी हो चुकी है बैंक्स में भी, ये 3-4 जो दिग्गज बैंक्स हैं जिन्होंने इंडेक्स मैनेजमेंट करनी है वही चले हैं। बाकी जो बैंक्स हैं उसमें सारी दुनिया फंसी पड़ी है।
देखिएगा, आरबीएल बैंक की बात करें, बंधन बैंक की बात करें, तो आप यहाँ देखेंगे इन सभी बैंकों या इंडसइंड बैंक की बात करें, यहाँ पे लोगों के पास हर लेवल पे माल जो है पड़ा हुआ है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे उनके पास पड़ा हुआ है। तो जब जब ये चीज़ें ऊपर जाएंगी अगर बैंक्स, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू होगी। और इसी चीज़ को एफआईज, ऑपरेटर्स जो है और डीआईज ये इस बात को जानते हैं। तो इन्होंने देखिएगा इसलिए सबसे पहले उन शेयर्स को पकड़ा जिनसे निफ्टी मूव करता था, उन्हीं को पकड़ा। जहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट थे वहाँ पे भी उन शॉर्ट्स पोजीशन को भी कवर कराते हुए नजर आए, जैसे कि आज बजाज फाइनेंस की बात करें या बजाज फिनसर्व की भी। और हो सकता है कि ये इससे सिमिलर पैटर्न अभी आपको 1-2 दिन और देखने के लिए मिले। जैसा भी होगा वो मैं आपके साथ जो है शेयर करता हुआ नजर आऊँगा। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर आज का जो दिन था वो मुकेश अंबानी जी का दिन था, और वास्तव में मार्केट के आज लीड करने के लिए जो है इनको जो है जाना जा रहा है इंडिया की टेलीकॉम स्टोरी के लिए, कि किस तरीके से इन्होंने एक टेलीकॉम कंपनी खड़ी की जिसमें पूरे विश्व के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं शामिल हो रहे हैं। तो मैं इसी व्याख्या के साथ जो है अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।